हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। आज इसकी हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं वर्गीकरण, यानी लिक्विड क्रिस्टल का, यानी द्रव क्रिस्टल के वर्गीकरण के बारे में आज पढ़ेंगे कि इसको कैसे हाउ टू क्लासीफाई, इसे हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण आज हमारा टॉपिक का नाम है। आपको पता है कि हमने द्रव क्रिस्टल या लिक्विड क्रिस्टल के बारे में पढ़ा था कि इसको अपने मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमॉर्फिक, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या देखा था, हमने ये बात डिस्कस की थी कि मीजोमॉर्फिक स्टेट क्यों कहा जाता है इसे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीजोमॉर्फिक स्टेट या लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि इसके अंदर सॉलिड वाले करैक्टर भी मिलते हैं अपने को, और अपने को लिक्विड वाले करैक्टर भी इसके अंदर पाए जाते हैं, है ना। तो इसके अंदर द्रवों वाले गुण भी पाए जाते हैं और इसके अंदर ठोसों वाले गुण भी पाए जाते हैं। जब हमने स्टडी की, जब हमने एक्सरे मेथड के द्वारा हमने स्टडी की बच्चों, जब हमने एक्सरे अध्ययन के द्वारा, एक्सरे यानी एक्स किरणों के द्वारा जब हमने स्टडी की, तो हमने देखा कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल यानी द्रव क्रिस्टल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से, उनकी कणों की व्यवस्था के हिसाब से उन्हें कई भागों में डिवाइड किया गया, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, है ना। मेनली जो होते हैं ना, वो मेनली दो प्रकार के द्रव क्रिस्टल हमें देखने को मिले। पहला नाम है उसका समेक्टिक, SMECTIC, समेक्टिक, एंड दूसरा हमें जो क्रिस्टल मिलता है उसका नाम है नेमेक्टिक, यानी समेटिक और नेमेटिक टाइप के हमें क्रिस्टल देखने को मिलते हैं बच्चों। समेटिक एंड नेमेटिक ये नाम है बच्चों, और उसमें कुछ भी नहीं है, समेटिक और नेमेटिक। अब हुआ क्या कि समेटिक और नेमेटिक टाइप के हमें सिर्फ दो ही क्रिस्टल मिले जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल थे और जिनकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के हिसाब से अलग अलग हमें मिले बच्चों, है ना। आगे बात करते हैं कि क्या होता है कि कुछ पदार्थ हमें ऐसे मिलते हैं कि सम सब्सटेंस हमें ऐसे मिलते हैं, सम सब्सटेंस या कुछ पदार्थ हमें ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर समेटिक और नेमेटिक दोनों के करैक्टर मिलते हैं हमने को। समेटिक यानी समेटिक द टाइप ऑफ क्रिस्टल, नेमेटिक द टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये दोनों की दोनों क्रिस्टल द्रव क्रिस्टल के प्रकार है बच्चों। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस आता है बच्चों जिसके अंदर ये नेमेटिक और समेटिक दोनों प्रकार के हमें लिक्विड क्रिस्टल के करैक्टर मिलते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल को एक नया नाम दिया गया, न्यू नेम दिया गया। ऐसे द्रव क्रिस्टल को या ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को जो नेम दिया गया उसको नेम कर दिया गया कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल, ये नाम दिया गया। यानी उसके क्या नाम दिया गया अपने, कोलेस्ट्रिक क्रिस्टल नाम दिया गया। ओके, तो ये तो वो थे जिनके अंदर दोनों हमें करैक्टर मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि एक फोर्थ टाइप का क्रिस्टल और आया, जिसके अंदर क्या होता है कि इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या है कि टेम्परेचर, मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे भी ये समेटिक बिहेव करता है ना। समेटिक एक टाइप ऑफ क्रिस्टल है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर का इंक्रीज किया और टेम्परेचर लिया 50 डिग्री सेल्सियस, मैं अज्यूम कर रहा हूं बच्चों, मान करके चल रहा हूं, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तापमान को बढ़ाया, तो विभिन्न तापमानों पर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, है ना, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अब ये नेमेटिक बिहेव करने लग गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर वो टेम्परेचर को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तापमान को बढ़ाएं या घटाएं, तो अलग अलग तरीके से बिहेव करना, कभी समेटिक कभी नेमेटिक, कभी समेटिक कभी नेमेटिक, तो उसको टेम्परेचर के बिहाफ पे, तो उसको नाम दिया गया मिक्सिंग क्रिस्टल या मिक्स्ड क्रिस्टल नाम दिया। क्या नाम दिया गया, मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, है ना। उसे मिश्रित द्रव क्रिस्टल की संज्ञा दी गई, मिश्रित द्रव क्रिस्टल का नाम दिया गया। ये तुम्हें समझा रहा हूं बच्चों, आगे तुम्हें नोट्स मिलेंगे। तो चार तरीके से हमने आइडेंटिफाई किया, द 4 टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल को हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले समेटिक, फिर सेकंड नेमेटिक, फिर क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें समेटिक और नेमेटिक दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं,
तो उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं बच्चों, कोलेरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अब 4 टाइप वो आता है जिसमें टेम्परेचर के बिहाफ पे हम डिवाइड करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसमें नमेटिक क्रिस्टल आ गया, उसमें नमेटिक का करेक्टर आ गया। अगर हमने इसको टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसमें सिमेटिक आ गई। हम एज्यूम चल रहे हैं, एज्यूम मान के, लेकिन ये कहता है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पर डिफरेंट बिहेव करते हैं, कभी सिमेटिक कभी नमेटिक। तो इस टाइप ऑफ क्रिस्टल को मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने आगे, 4 टाइप आगे। तो बाय स्टडिंग एक्सरे मेथड इट नोन दैट अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से इन ए लिक्विड क्रिस्टल वेरीज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट पार्टिकल्स। द लिक्विड क्रिस्टल्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 2 क्लासेस। मतलब ये 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है, मेनली सिमेटिक और नमेटिक। एक्स किरण अध्ययन से हमें पता लगा कि द्रव क्रिस्टल में अवयव कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, और अवयवी कणों की व्यवस्था के हिसाब से आधार पर द्रव क्रिस्टलों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, इसको हिंदी में भी बोलते हैं नमेटिक द्रव क्रिस्टल। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ समेटिक लिक्विड क्रिस्टल यानी समेटिक द्रव क्रिस्टल। मेनली 2 टाइप्स के बच्चों। सब्सटेंसेस हैव प्रॉपर्टी ऑफ समेटिक एंड नमेटिक लिक्विड क्रिस्टल इन द सेम फेज। सच लिक्विड क्रिस्टल सम कॉल्ड कोलेरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अगर दोनों के दोनों सेम फेज में दोनों के दोनों करैक्टर मिलते हैं, किसी ऐसा कोई सब्सटेंस विच सब्सटेंस सिमेटिक एंड बिहेव लाइक ए निमेटिक, दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं। थर्ड हम डिफाइन करने जा रहे हैं कोलेरिस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। इन addition some substances exhibit semitic and nematic phases at different temperatures। बच्चों अभी मैंने आपको समझाया, these are called mixed liquid crystals। बच्चों मेरी बात समझ में आई। Thus there are following 4 types of liquid crystal: semitic and nematic and coleristic and mixed liquid crystals। तो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। बच्चों आपको याद करना है, बस इसको थोड़ा बहुत इसको आपको समझना है। बुक में इतना इजी लैंग्वेज नहीं आपको नहीं मिलेगा, ये लैंग्वेज प्रॉपरली सारी मैंने बनाई, और आपको आपके कॉलेज वाली बुक में गारंटी ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी बच्चों। आपको मैंने वो आपकी कोई भी बुक फॉलो नहीं की जो आपकी कॉलेज की बुक है। मैंने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मुझे लाइंस अच्छी लगी मैंने उसको नोट्स में आइडेंटिफाई किया। तो नोट्स हाथों बना लो बच्चों, ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले। पदार्थों में एक ही प्रवस्था में समेटिक और नमेटिक द्रव क्रिस्टलों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे द्रव क्रिस्टलों को कुछ ने कोलेरिस्टिक द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पदार्थ भिन्न भिन्न तापों पर समेटिक नमेटिक प्रावस्था भिन्न तापों पर, है ना, समेटिक नमेटिक प्रावस्था प्रदर्शित करते हैं। इन्हें मिश्रित द्रव क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार द्रव क्रिस्टलों के निम्न 4 प्रकार के होते हैं: समेटिक, नमेटिक एंड कोलेरिस्टिक, है ना, कोलेस्टेरिक एंड मिश्रित द्रव क्रिस्टल। इनके गुणों का वर्णन हम निम्न प्रकार करने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है बच्चों समेटिक लिक्विड क्रिस्टल। द वर्ड समेटिक, वर्ड का मतलब द वर्ड समेटिक का मतलब क्या होता है, सोप लाइक स्ट्रक्चर। द ग्रीक वर्ड एंड विच मीन्स सोपी यानी सोप लाइक यानी साबुन की तरह। ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो साबुन की तरह होती है, और सोप लाइक वर्ड से समेटिक वर्ड यूज किया गया है कि ऐसे सब्सटेंस जो साबुन की तरह होते हैं, सोप लाइक होते हैं, और वो समेटिक होते हैं, है ना। तो समेटिक वर्ड कहां से बना, सोप से बना। समेटिक यानी सोप लाइक, it is a Greek word। The main property of these liquid crystals are समेटिक द्रव क्रिस्टल। हिंदी बात कर रहे हैं। समेटिक शब्द यूनानी शब्द जिसका अर्थ है साबुन जैसा होता है। इन द्रव क्रिस्टलों के मुख्य गुण निम्न हैं। चलिए बच्चों आगे। दे डू नॉट फ्लो लाइक ए नॉर्मल लिक्विड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव नहीं करते। पहला करैक्टरिस्टिक्स करने जा रहे हैं बच्चों, पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक्चुअल में ये फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक बोरिंग सा लगता है, लेकिन मैंने इसको थ्योरी बना करके आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है, ताकि एग्जाम में आए तो आप टाइप्स ऑफ क्रिस्टल को बढ़िया तरीके से डिफाइन कर सको बच्चों। तो दे डू नॉट फ्लो लाइक ए नॉर्मल क्रिस्टल बट दे फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। इनका प्रवाह सामान्य द्रवों की समान नहीं होता, लेकिन जैसे ही अपने इसका फ्लो करवाते हैं ना, तो इनका फ्लो जो होता है वो एज ए लेयर्स की फॉर्म में होता है, परतों के रूप में होता है। कभी ऐसे लेयर्स बन जाती हैं और लेयर्स की फॉर्म में ये फ्लो करने लगते हैं, है ना। इन दीज बच्चों सारी बात समझ में आ रही है। इन दीज वन लेयर मूव टू अदर लेयर एंड देयर स्लाइडिंग
velocity is not the same of normal fluid, viscosity कंडीशंस डू नॉट अप्लाई टू डैम, मतलब इसमें विस्कोसिटी की कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, और वेलोसिटी जो होती है इसका जो वेग होता है वो सामान्य है, यानी जनरल फ्लूइड्स जो जनरल लिक्विड होते हैं उनकी तरह नहीं होता है, मतलब एक लेयर से दूसरी लेयर की तरफ ये मूव ऑन होते हैं, पहले एक लेयर मूव ऑन हुई, फिर दूसरी लेयर मूव ऑन हुई, फिर इस तरीके से लेयर बाय लेयर ये आगे मूव ऑन करते रहते हैं, डजंट मूव ऑन लाइक दैट वाटर, ये वाटर की तरह मूव नहीं करते बच्चों। तो इनमें से एक परत दूसरे परत पर सरक के चलती है, और इनके सरकने का वेग सामान्य द्रवों के समान नहीं होता है, और इन पर श्यानता की शर्तें लागू नहीं होती है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। बिल्कुल हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हमें ज्यादा डीप नहीं जाना, हमें पॉइंट टू पॉइंट याद करना है, और मैंने आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लैंग्वेज में आपको डिफाइन करके बताया है। इन दिस द वेलोसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्चुअल फ्लूइड्स, एग्जाम्पल देयर फ्लो इज नॉट न्यूटोनियन। अब ये न्यूटोनियन क्या होता है बच्चों? न्यूटोनियन का मतलब है जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करे, बहुत सिंपल सी बात है, जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करे नॉन न्यूटोनियन बोलते हैं। जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करे वो होते हैं न्यूटोनियन। मतलब यहां पर विस्कोसिटी जो करैक्टर होगा वो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। विस्कोसिटी बस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे कि नॉन न्यूटोनियन मोशन कौन से होते हैं और न्यूटोनियन मोशन कौन से होते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि नॉन न्यूटोनियन मोशन जो होता है वो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो नॉन न्यूटोनियन मोशन कहां मिलता है बच्चों? इस वाले क्रिस्टल में मिलता है बच्चों। मेरी बात समझे? तो इनका प्रवाह कैसा होता है? नॉन न्यूटोनियन, है ना, इनका न्यूटोनियन प्रवाह नहीं होता, मतलब नॉन न्यूटोनियन होता है। इनके वेग वितरण वास्तविक द्रवों से भिन्न होते हैं बच्चों। द स्टेयर केसेस फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब इनकी स्ट्रक्चर ना स्टेयर की तरह होती है, स्टेयर से सीढ़ियां होती हैं। फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर व्हेन दे आर प्लेस्ड ऑन ए क्लियर ग्लास सरफेस, जब किसी भी ग्लास सरफेस के अंदर, मैं किसी भी ग्लास सरफेस है, कोई भी कांच की एक सतह है, उसके ऊपर मैं इसको फेंकता हूं, मान लो, है ना, इसको उड़ेलता हूं या फेंकता हूं, तो क्या होगा कि ये सीढ़ी, जैसे ना सीढ़ी होती है, जैसे स्टेयर्स होते हैं, स्टेयर्स, तो स्टेयर्स की तरह स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेगी। इनको साफ कांच की सतह पर डालने पर ये सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। सीढ़ी नुमा संरचना कैसे बनती है बच्चों? सीढ़ी नुमा संरचना ऐसे बनती है, देखो सीढ़ी नुमा संरचना ऐसे बनती है ना, ऐसे बिल्कुल, और फिर ऐसे, इस तरीके से आगे के आगे बढ़ते जाते हैं ना, ऐसे। तो इस तरीके से पार्टिकल ये अपने क्या करते हैं, मूव ऑन होते हैं। तो ये लाइक स्टेयर्स की फॉर्म में ये मूव ऑन करते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना बनाते हैं। आप यह संरचना बना सकते हो बच्चों, सीढ़ी नुमा, इनकी माइक्रो स्ट्रक्चर होती है, स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रो स्ट्रक्चर होती है बच्चों। 5 पॉइंट आ रहा है बच्चों आपका, द एज ऑफ दी स्टेयर वे सर्फेसेस शो ए ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइंस इवन इन माइक्रोस्कोपिक लाइट विच बिकम्स मोर एपरेंट इन पोलर लाइट। इन सीढ़ी नुमा सतहों के किनारों के सूक्ष्म साधारण प्रकाश में भी सूक्ष्म रेखाओं का समूह दिखाई देते हैं, जो ध्रुवित प्रकाश में और अधिक स्पष्ट होता है। कहता है जो आपको ये स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है ना, अगर आपको इसको देखना है ना तो माइक्रोस्कोपिक लाइट के अंदर आप इसको देख सकते हो, विजिबल है ये जो स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, जो सीढ़ी नुमा जो आकृति है ना, अगर इसको आपको विजिबल करना है, इसको आपको देखना है, तो पोलराइज्ड लाइट के अंदर और बढ़िया तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से आप विजिबल कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी विजिबिलिटी और अच्छी हो जाती है, और बहुत काफी हमें क्लियरली दिखाई देता है ना। तो ये बात होती है बच्चों। तो दे 6 पॉइंट हम करने जा रहे हैं, दे एग्जिबिट एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिस तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज मिलती है, उसी तरीके से क्रिस्टलीय ठोसों के समान विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। और एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं, जो हमारे इससे पहले हुआ था। तो ये हमने 6 प्रॉपर्टी को स्टडी किया। इट एन एक्सियल विच डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इट एन एक्सियल, ये एक्सियल नेचर के होते हैं, इस पे कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करता, नॉट वर्क नहीं करता बच्चों। यह एक अक्षीय होते हैं जिन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता, है ना। दे फॉर्म एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स, सिमिलर टू सॉलिड क्रिस्टल बट ओनली वन डायरेक्शन। इसके अंदर आपको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स मिलेंगे। बच्चे कहेंगे सर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या होते हैं? एक्चुअल में हम ये सॉलिड स्टेट के अंदर एक्सपेरिमेंटल करते होते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, जो हमें कहां मिलते हैं, सॉलिड स्टेट्स के अंदर, यानी
जो एक क्रिस्टलाइन करेक्टर है, जो कि सॉलिड का करेक्टर है, ठोसों का गुण है एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलना। लेकिन ये मिलते कैसे हैं? हमें सॉलिड की तरह मिलते हैं, बट ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ वन डायरेक्शन मिलेंगे हमें। ये ठोस क्रिस्टलों के समान एक्स किरण विवर्तन प्रारूप बनाते हैं, लेकिन केवल एक ही दिशा में। सिंपल सी बात है। 9th point, when seen in polar light they appear to moving like a fan। जब आप इसको पोलर लाइट के अंदर सीन करते हो तो आपको ये फैन की तरह दिखाई देता है, आपको फैन की तरह अपीयर होता है। ध्रुवीय प्रकाश में देखने पर ये फैन के समान चलते हुए प्रतीत होते हैं, आपको फील होता है कि ये फैन की तरह मूव कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर होती है लेयर्स लाइक होती है, और वो भी कैसी? स्टेयर्स की फॉर्म में, है ना। सारी स्ट्रक्चर कैसी होती है? स्टेयर्स की फॉर्म में, और वो भी कैसी? लेयर्स की फॉर्म में, जैसे कि एक सोप में होती है, एक साबुन में होती है ना। ये परत नुमा संरचना होती है, परत होती है, परतें जो कि सीढ़ी नुमा आकृति होती है, और जो कि जैसा कि आपको साबुन के अंदर मिलती है, तभी इसका नाम समेटिक पड़ा बच्चों। They scatters the light, the wavelength of light transmitted varies at different temperatures, है ना। ये लाइट्स का क्या करते हैं बच्चों? स्कैटरिंग करते हैं, लाइट को ना स्प्रेड आउट कर देते हैं, है ना। तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पर इनकी जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, जो आपने इसको ट्रांसमिट करवाई है, वो डिफरेंट होती है। अगर आपने टेम्परेचर T1 किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी लैम्डा की वैल्यू भी लैम्डा 1 हो जाएगी। अगर टेम्परेचर T2 है तो उसकी लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 2 हो जाएगी। इस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इसकी स्कैटर्ड लाइट डिफरेंट होती है ऑन द डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, है ना। they scatter the light, the wavelength of the light transmitted varies at different temperatures, that is why they display different colors at different temperature। अगर आप टेम्परेचर को डिफरेंट करोगे, बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो ये डिफरेंट कलर शो करेंगे, क्योंकि इनकी लैम्डा की वैल्यू चेंज हो रही है। और लैम्डा की वैल्यू चेंज होने पर आपको पता है कि कलर्स भी चेंज होते हैं। आपको पता है विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। विबग्योर क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ये वाला जो होता है कॉन्सेप्ट, इसके अंदर अपने क्या होते हैं कि लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होती है। लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होने पर कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से कलर वेरी करते हैं इसके, है ना बच्चों। बात समझ में आई? तो ये अपने करते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और प्रकीर्णित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भिन्न तापों पर भिन्न होती है, इसलिए ये भिन्न तापों पर भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। हमें ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों। कोई डाउट? फटाफट बताओ, यहां तक आपको समझ में आया बच्चों? जल्दी बोलो। सिमेट्रिक द्रव क्रिस्टलों के कुछ उदाहरण हम निम्न सारणी में देखते हैं। अभी देखते हैं हम निम्न सारणी में, अभी बनाते हैं बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, आपको ये वाली बात समझ में आई? जल्दी बोलो फटाफट। तो बच्चों एग्जाम्पल लिख लो टेबल के अंदर जो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले लिख लो एथाइल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट लिख लो बच्चों। पहला एग्जाम्पल लिख लो, और दूसरा एग्जाम्पल लिख लो बच्चों एन ऑक्टाइल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट CINNAMATE सिनेमेट, है ना। इतना बहुत है बच्चों, बस 2 एग्जाम्पल करेंगे, ज्यादा नहीं करते। एथिल पैरा एजॉक्सी बेंजोएट एन ऑक्टिल पैरा एजॉक्सी सिनेमेट। बच्चों यहां तक समझ में आया? तो ये हमारा आज का, अगर इसके मैं ट्रांजिशन, चलो बच्चों इतना नहीं करते, बस इसका इतना ही बहुत है, अपनी यहीं तक करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमने सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल को हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए तो सिमेट्रिक क्रिस्टल को आप पूरा का पूरा समझा करके आना। मैंने वन लाइन को क्लियर किया बच्चों, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये वाला आपका एक पॉइंट खत्म हुआ बच्चों। तो टोटल 3 टाइप्स हैं। मैं कहता हूं आज अपने एक ही पढ़ते हैं। एक बार इसके नोट्स बनाओ, लिखो, समझो, इसको सिर्फ याद करना है बच्चों। और मैं पहले ही कह रहा हूं, आपको किसी भी बुक में इतना पॉइंट टू पॉइंट बात कहीं नहीं लिखी होगी। आपको खुद इस नोट्स बनाने और लिखना है और इसको पूरा करना है बच्चों। ओके, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल का पार्ट फर्स्ट इस वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेगा। कल हम करेंगे पार्ट सेकंड के अंदर हम सेकंड टाइप ऑफ नेमेटिक क्रिस्टल एंड थर्ड टाइप ऑफ कोलेस्टेरिक क्रिस्टल एंड फोर्थ टाइप ऑफ मिक्स्ड
लिक्विड क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ओके, कल हम पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे। मेरी एक बात बताओ बच्चों, आगे क्लास है एनवायरमेंट साइंस की, सारे बच्चे क्लास लगाएंगे ये। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर। कोई डाउट है तो बताओ बच्चों, किसी को कोई आवाज में दिक्कत आई हो प्रॉपरली, कुछ भी, एनीवन बच्चों, आपका कोई भी सुझाव हो आप मुझे दिया करो। बाय बच्चों। और मैं एक आपसे प्रॉमिस करता हूं, जो बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे ना सेकंड ईयर में, मैं फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, विद हैंड रिटन नोट्स, विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर